मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे चरण मान निकालने के विधि पे कि चरण मान कैसे निकाला जाता है और उनका किस किस विधि के माध्यम से हम लोग उसको एक क्रमबद्ध तरीके से निकालते हैं या निकाले जाने का आज हम लोग पाठ्यक्रम के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले चरण मान को निकालने के लिए जो चाहिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा के लिए चरण मान निकालने के लिए, तो भवोग होना चाहिए कि उसका भवोग पहले से क्या हम लोग निकाले हैं। भयात भवोग जैसे होता है वो हम लोग भवोग उसका निकाल के हमको रखना होगा। तो उसका भवोग क्या है, जब हम लोग बनाते हैं तो भयात और भवोग निकालते हैं, तो उसी क्रम में भवोग उसका जो भी निकला होगा उससे संबंधित हम लोग उसी के माध्यम से हम लोग चरण मान निकालेंगे। तो हम एक आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है और हम आपको बताते हैं। तो चरण मान निकालने के लिए क्या करना होता है, वो सबसे पहले भवोग के चार से भाग देने पर जो शेष होता है उसे नक्षत्र के प्रवेश समय में जोड़ देना होता है। भवोग में पहले 4 से भाग देना है और जो शेष बचता है उसे नक्षत्र के प्रवेश समय में जोड़ देना है। उस समय को तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि आपका जन्म समय ना निकल जाए। और जो जन्म समय जिस चरण में स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग जोड़ेंगे, तो जिस चरण में आपका जन्म समय निकल जाए तो वो आपका चरण हो जाएगा। तो ये एक संक्षिप्त तरीका है कि करने के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं, भवोग को 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उस शेष को नक्षत्र में प्रवेश समय को, जो नक्षत्र का प्रवेश समय होगा, उसमें तब तक जोड़ेंगे जब तक कि आपका जन्म समय ना आ जाए। और जब जन्म समय आपका आ जाए तो वो आपका वो चरण हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं इसमें, इसलिए आपको हमने पहले ही बताया कि इसमें 2 चीज़ जो होता है, एक भवोग हो जाएगा और नक्षत्र का प्रवेश समय आप देख लीजिएगा उसका क्या होगा। तो हम लोग भवोग निकालने के बारे में जानते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने भवोग लिया है 22:44 मिनट, हमने 22 घंटा 44 मिनट हमने भवोग लिया है। और जन्म समय हमने लिया है 7:40 AM। और नक्षत्र का प्रवेश समय जो होता है, जो हमने लिया है 5:15, वो संध्या है। तो ये 3 चीज़ हमारे लिए चरण को निकालने के लिए, ये 3 बिंदुओं का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला भवोग 22 घंटा 44 मिनट, दूसरा जन्म समय 7:40 AM सुबह, और तीसरा नक्षत्र का प्रवेश समय जो है वो हमने लिया है 5:15 संध्या। तो ये मैंने आपको 3 स्टेप बताया कि ये होना ज़रूरी है, तभी हम लोग चरण निकाल सकते हैं। चरण मान निकालने के लिए ये 3 बिंदु होना, 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग चरण मान निकाल सकते हैं। तो भवोग में 4 से भाग देना है। तो भवोग मेरा था 22 घंटा 44 मिनट। जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो वो मेरा निकलता है 5 घंटा 41 मिनट। क्या निकलता है, हम जब 22 घंटा 44 मिनट को 4 से भाग देते हैं तो जो मेरा शेष निकलता है वो 5 घंटा 41 मिनट। तो 5 घंटा 41 मिनट ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा शेष हो गया जो हमने निकाला भवोग से 4 देने के बाद। अब इसको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था, नक्षत्र के प्रवेश समय में उसको जोड़ते रहना है। और वो तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि आपका जन्म समय ना मिल जाए। तो हम लोग अब इसको ध्यान से सुने और देखें, और आप अपने
इसके पाठ्यक्रम सुनने या अध्ययन करने के बाद आप इसका अध्ययन या अभ्यास भी अपने घर पे कर सकते हैं, ताकि इसका ज्ञान सही तरीके से आप समझ पाए और आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो हमने इसको जब भाग दिया था तो 5 घंटा 41 मिनट ये मेरा चरण निकला था, जो शेष बचा था। अब हमको क्या करना है, नक्षत्र का प्रवेश समय हमने कितना लिया था, 5:15 शाम का। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, सुबह और शाम का जो समय होता है AM और PM का, जब तक आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपका चरण मान सही नहीं निकल सकता। इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से आप लोग देखेंगे कि चरणमान हम लोग जब निकालते हैं तो उस समय AM PM सुबह शाम होता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमने जो जन्म का समय था वो सुबह का था और नक्षत्र का जो प्रवेश समय था वो शाम का था। ये चीज़ आपको हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि ये अगर मेरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, AM की जगह PM, PM की जगह AM, तो आपका चरण मान जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है। तो हमने नक्षत्र का प्रवेश समय निकाला है 5:15 शाम को। अब इसमें हमको कौन सा समय जोड़ना है, जो अभी हमने शेष जो भवोग में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचा था उसको अब हमको प्रवेश नक्षत्र के प्रवेश समय में जोड़ना है। तो 5:15 PM को अगर 5:41 में जोड़ेंगे तो 10:56 PM निकलेगा। ये आपका पहला चरण हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, 5:15 PM है, इसमें अगर हम 5:41 को जोड़ेंगे तो वो 10:56 PM होगा, कि हम PM में जोड़ रहे हैं तो PM होगा। ये मेरा पहला चरण हो गया। इसमें मेरा जन्म समय नहीं निकलना है, काहे कि वो 7:40 सुबह का है। अब फिर हम दूसरा को जोड़ेंगे। दूसरा किस में जोड़ना है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो दूसरा जब हम लोग जोड़ेंगे तो 10:56 जो निकला है पहला चरण, उसमें से फिर हम जो शेष समय था उसको जोड़ेंगे। तो जो मेरा पहला चरण था 10:56 PM। तो 10:56 PM में जब हम लोग 5:41 जोड़ेंगे तो वो मेरा निकल जाएगा 4:37 AM आ जाएगा। ये मेरा दूसरा चरण है। अब दूसरा चरण में भी मेरा समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 7:40 AM है और ये अभी निकल रहा है दूसरा चरण 4:37 AM। फिर अब हमको इसी तरह आगे बढ़ाना है। जब तक मेरा चरण मान नहीं निकले तब तक हम उसको बढ़ाते रहेंगे। अब तीसरा स्टेप करने के लिए फिर हमको क्या करना होगा, जो दूसरा चरण मान निकला है उसमें हमको जो शेष समय मिला था उसको जोड़ देना है। तो जो मेरा दूसरा चरण मान है वो 4:37 AM है। अब इसमें हमको क्या करना है, 5:41 को जोड़ देना है। जब हम लोग जोड़ते हैं तो शेष निकलता है 10:18 AM। ये मेरा हो गया तीसरा चरण मान। अब हम लोग देखेंगे कि 7:40 AM है, तो ये मेरा ये तीसरा चरण के बीच में आता था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तीसरा चरण। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, हम ये कभी ना सोचने का प्रयास करें अगर 7:40 है तो 7:40 जब तक नहीं आएगा तब तक जोड़ते रहना, तो ये कभी नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है कुछ घंटों कुछ मिनटों के बीच में, जो अगर वो आपका समय आ रहा है जन्म समय, तो आपका वही चरण होगा। इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, तो इसमें मेरा कौन सा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया। तो अगर हम लोग चरण निकालेंगे किसी जातक का तो ये मेरा तीसरा चरण हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा इसमें भी ना निकलता है, उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, तो फिर मुझे क्या करना होगा, जो तीसरा चरण है उसमें से जो शेष है 5:41 को जोड़ देंगे तो चौथा चरण हो जाएगा। तो ये जो चरण होता है ये 4 ही चरण होते हैं। इस चीज़ को हम लोग ध्यान दें कि चरण कितने होते हैं, चरण का जो प्रकार होता है वो 4 ही होता है। तो हमने आपको चारों चरण के निकालने का तरीका हमने बता दिया। अब आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान देना होगा कि आपका जो जातक का जन्म समय है वो किस चरण के बीच में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जातक का जन्म समय आपको 7:40 7:40 AM हमने उसका जन्म समय लिया है। तो जो मेरे इस तीसरे चरण के दरमियान में आता है, जो है 7:34 AM + 5:41, जब हम लोग जोड़ते हैं तो 10:18 AM आता है।
तो ये 4:37 और 10:18 के बीच में ही आता है, इसलिए ये मेरा तीसरा चरण हो जाएगा। ये चरण निकालने का तरीका था जिसको हमने एक सरल तरीके से आपके लिए तैयार किया था और बताने का प्रयास किया था कि चरण मान को निकालने के लिए हम लोग ये जो सरल तरीका हमने बताया था इसके माध्यम से हम लोग चरण मान आसानी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस चरण में है। आप इस चरण मान के माध्यम से इसका अभ्यास करें, घर पे अध्ययन करें, जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी उपयोगी होगा। इसका लाभ उठाएं और आगे इसी तरह जो भी आते रहेगा मुख्य बिंदु विषय, हम उस पर आपको धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से आगे बताते रहेंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।